बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुजतबा शेर और मैं सायरा अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ज़ालिम इसराइल के गज़ा पर बदतरीन हमले जारी हैं। 41 बच्चों में शोहदा की तादाद 154 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास भी तलब कर रखा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल पर खामोश रहने वाले भी किसी मुजरिम से कम नहीं। फ़लस्तीन में इसराइली दहशतगर्द फ़ौज हर पल इंसानी हकूक़ का जनाजा निकाल रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि साबिक़ दौर में नमूदो नुमाइश के मनसूबों पर कौमी ख़जाना ज़ाया किया गया। ज़ुबानी जमा खर्च करके जाली कारकर्दगी का शोर मचाया गया। माजी की तरह शोबाजी का दौर गुजर चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि रमज़ान के बाद ईद पर भी सिंध के हिस्से का पानी मुसलसल रोककर इमरान खान की हुकूमत ने सफाकियत की इंतहा कर दी। जानबूझकर सिंध में पानी का बहरान पैदा करने वाली PTI हुकूमत नताइज की जिम्मेदार खुद होगी। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। मुल्क भर में मजीद 76 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 24 घंटे के दौरान 2379 नए केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। मजीद 4090 अफराद लुकमाया जल बन गए। दूसरे ममालिक से इमदाद पहुँचने का सिलसिला भी जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। हुकूमत की जानिब से गाड़ियों में 50% मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त दी गई है। बैनुल सूबाई इंटरसिटी और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए जाने वाले परदेसियों की आबाई इलाकों से वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। जनूब मशरकी बहिर अरब में बनने वाले समुद्री तूफ़ान ने रुख तब्दील कर लिया। तूफ़ान की सिमत तब्दील होने से पाकिस्तान की साहली पट्टी से ख़तरा टल गया। 17 से 20 मई तक समंदर में तुग़यानी की कैफियत रहेगी। हैदराबाद में 17 मई से मुतवक्का तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसमी सिस्टम के बाइस 17 से 20 मई के दौरान ठट्टा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़ में बारिश का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर तक रहेगी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ज़ालिम इसराइल के गज़ा पर बदतरीन हमले जारी हैं। 41 बच्चों में शोहदा की तादाद 154 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास भी तलब कर रखा है। आलमी हुक्मरानों की बातचीत, अमन के मुतालबात काम न आए। दहशतगर्द रियासत इसराइल के गज़ा पर हमले जारी हैं। सियोनी फोर्सेस के एक और हमले में मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गज़ा में शहरियों की शहादत और बैनुल अक़वामी मीडिया के दफातर पर हमले पर सख्त मायूसी का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने कहा है कि गज़ा के अल-शाती कैंप में इसराइली फ़िज़ाई हमले के नतीजे में बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 10 अफराद की शहादत शदीद अफसोस का इजहार किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल पर खामोश रहने वाले भी किसी मुजरिम से कम नहीं। फ़लस्तीन में इसराइली दहशतगर्द फ़ौज हर पल इंसानी हकूक़ का जनाजा निकाल रही है। PTI अरकान असम्बली से मुलाकात के मौका पर उन्होंने OIC के इजलास में इसराइल के खिलाफ फैसला कुन पॉलिसी बनाने का मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइल बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाकर बदतरीन बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है। गवर्नर मोहम्मद सरवर ने मज़ीद कहा कि बेगुनाह ख़वातीन और शहीद बच्चे पूरी इंसानियत से इंसाफ का सवाल कर रहे हैं। इसराइल तमाम आलमी कवानीन को पाँव तले रौंद रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। दहशतगर्द इसराइल ने इंसानियत सोजी की तमाम हदें अबूर कर ली हैं।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज लीगी एमएनए मियां जावेद लतीफ़ की रहायशगाह पर आमद। मरीम औरंगजेब, परवेज़ रशीद, खुर्रम दस्तगी समेत दीगर लीगी रहनुमा भी मरीम नवाज के हमरा थी। मरीम नवाज मियां जावेद लतीफ़ के अहल खाना से मुलाकात करके यकजहती का इजहार किया। कारकुनान की बड़ी तादाद लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की रहायशगाह के बाहर पहुँच गई। इस मौका पर कारकुनान की बड़ी तादाद उमड़ आई। कैप्टन सफ्दर समेत दीगर रहनुमा मुश्किल का शिकार। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का कारकुनान से खिताब से कबल शदीद बदनज़मी देखने में आई। मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके बिना इत्तला के, बगैर किसी नोटिस के अपनी बहन और बेटी मरियम नवाज का इस्तकबाल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शेखुपुरा के हर बसने वाले को मरियम नवाज का सलाम पहुंचे। और आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, जावेद लतीफ, जावेद लतीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शेखुपुरा, और आखिर में नवाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि साबिक दौर में नमूदो नुमाइश के मंसूबों पर कौमी ख़जाना ज़ाया किया गया। ज़ुबानी जमा खर्च करके जाली कारकर्दगी का शोर मचाया गया। माजी की तरह शोबाजी का दौर गुजर चुका है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का अपने बयान में कहना है कि 2.5 बरस में साबिक दौर की खराबियों और गलतियों को दुरुस्त किया। नुमाइशी मंसूबों की जगह फलाए आमा के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। माजी की हुकूमत ने जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए फ़ंड्स दीगर मंसूबों को मुंतकिल किए। साबिक दौर में जनूबी पंजाब के अवाम पसमानदगी और गुर्बत की चक्की में पिसते रहे। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जनूबी पंजाब को इसकी तरक्की का हक वापस किया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम को अमली जामा पहनाया गया। आइंदा से जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम अलहदा बनेगा। जनूबी पंजाब के बजट को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जनूबी पंजाब के फंड्स वहाँ के अवाम की तरक्की और खुशहाली पर ही सर्फ होंगे। इन मंसूबों के आगाज़ से सूबे के अवाम के लिए सहूलतों में इजाफा होगा और मुआशी तरक्की का अमल तेज़ होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि रमज़ान के बाद ईद पर भी सिंध के हिस्से का पानी मुसलसल रोककर इमरान खान की हुकूमत ने सफाकियत की इंतहा कर दी। जानबूझकर सिंध में पानी का बहरान पैदा करने वाली पीटीआई हुकूमत नताइज की जिम्मेदार खुद होगी। अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क में पानी की मुनसफाना तकसीम में नाकामी पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद कर दी। कहा कि सिंध के हिस्से का पानी रोक के जाने की वजह से कराची के लिए पानी की तरसील इंतहाई कम हो चुकी है। ठट्ठा, बदीन, सजावल और थरपारकर को भी पानी की कमी का सामना है। इमरान खान पानी रोक कर सिंध की ज़मीनों को बंजर करने की कोशिशों का सिलसिला बंद करें। दीगर सूबे सिंध की पैरवी करें कि जहाँ की हुकूमत ने मौजूदा किल्लत के बावजूद गुड्डू बैराज से बलोचिस्तान को पानी की तरसील में कोई कमी नहीं की। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। मुल्क भर में मजीद 76 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 24 घंटे के दौरान 2379 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के वार जारी है। मुल्क भर में मजीद 76 अफराद दम तोड़ गए, जबकि 2379 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 7.82 रही। NCOC के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 19,543 हो गई है। 24 घंटे में 30,402 कोरोना टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 6,08,819 हो गई। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,88,768 तक पहुँच गई, जबकि पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 8,77,130 हो गई है। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। मजीद 4,090 अफराद लुकमाया जल बन गए। दूसरे ममालिक से इमदाद पहुँचने का सिलसिला भी जारी है। भारत में एक रोज़ में 3,10,000 से ज़ायद अफराद वायरस से मुतासर हुए। हलाकतों की मजमूई तादाद 2,70,000 से तजावुज़ कर गई है। अस्पतालों में तिब्बी सहूलतों का फुकदान है। ऑक्सीजन की किल्लत पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने ऑक्सीजन बैंक कायम कर दिए हैं। रूस से इमदादी वैक्सीन की दूसरी खेप भारत पहुँच गई है। दूसरी जानब भारत को नए चैलेंज का सामना भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। हुकूमत की जानिब से गाड़ियों में 50% मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त दी गई है। बैनुल सूबाई इंटरसिटी और इंट्रा-सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए जाने वाले परदेसियों की आबाई इलाकों से वापसी का सिलसिला शुरू हो गया।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ईद की छुट्टियों के दौरान लॉकडाउन में एसओपीज़ पर अमल दरामद की सूरत-ए-हाल को इत्मीनान बख्श करार दे दिया था, जिसके बाद आज से ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल और 17 मई से मार्केटें, तजारती मराकज़ रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। सरकारी और निजी दफातर के औकात कार मामूल के मुताबिक होंगे। दफातर में मुलाजमीन की 50% हाजिरी की इजाज़त होगी। 50% अमला घर और 50% दफातर में काम करेगा। आज से ताहुक्म सानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ, जबकि रेलगाड़ियाँ 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएंगी। जनूब मशरकी बहीरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफ़ान ने रुख तब्दील कर लिया। तूफ़ान की सिमत तब्दील होने से पाकिस्तान की साहली पट्टी से ख़तरा टल गया। 17 से 20 मई तक समंदर में तुग़यानी की कैफियत रहेगी। समंदरी तूफ़ान कराची के जनूब मशरक से 1220 किलोमीटर के फासले पर है। तूफ़ान के मरकज़ में हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फ़ी घंटा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हवाओं की रफ्तार बढ़कर 140 किलोमीटर को भी छू रही है। ठट्ठा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ में बारिशों का इम्कान है, जबकि इस दौरान हवाओं की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर तक होने का इम्कान है। समंदर में तूफ़ान के सबब हैदराबाद, जामशोरो, बेनज़ीराबाद में 18 था 20 मई बारिश और गर्दलूद हवाओं का इम्कान है। इन अजला में सखर, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, दादू भी शामिल हैं। 17 से 20 मई तक सिस्टम के तहत समंदर में तुग़यानी की कैफियत रहेगी, जिसके सबब माही गिरों को 16 से 20 मई तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। हैदराबाद में 17 मई से मुतवक्का तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसमी सिस्टम के बाइस 17 से 20 मई के दौरान ठट्टा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़ में बारिश का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर तक रहेगी। कमिश्नर हैदराबाद रीजन के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है और इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कंट्रोल रूम में मुलाजमीन 24 घंटे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अलावा अजीज थरपारकर में भी मुतवक्के समंदरी तूफ़ान के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। जनूब मशरक में बनने वाले समंदरी तूफ़ान टॉकटाई कराची के जनूब और जनूब मशरक से 1460 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए mm5tv.com।